80 नंबर की गाथा जो जानवर उससे अपन सम्यक दर्शन को प्राप्त किस तरह किया जाता है। अनंत परमात्मा के स्वरूप को जान करके ये बात हमने जानी और उसका स्वाध्याय किया। इसके पश्चात यहाँ पर आचार्य कहते हैं, मेरी पुस्तक में 144 पे अब आचार्य कहते हैं यहाँ पर तो अब इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर दिया। क्या कहा? जानने वाले द्वारा ज्ञानम स्वभावी जानने का जो पिंड है उसको जान लेना, इसका नाम चिंतामणि रत्न प्राप्त करने जैसा। समझ में आया? कितना मतलब ये चिंतामणि रत्न कैसा होता है? देखो मैं बता, चिंता नहीं है उस मणि को सामने रख करके जो आप चिंतन करो, जो भी आपकी मनोकामना वो ही पूरी है, इसका मतलब है चिंतामणि। हमें एक वस्तु चाहिए तो वस्तु आपको हाजिर है, चिंतामणि। तो ऐसा ही सम्यक दर्शन तो चिंतामणि रखते हैं, इतनी कीमत है इसकी। तो कल बताया कि कितना कितना काल निकल गया इसको। मैं माने अंदर में ये जो द्रव्य है, चेतना वस्तु है, इसको संसार में परिभ्रमण करते 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 कितना काल निकल, कितने कल्पकाल निकल गए। कल्पकाल का नाम कितने पंच परावर्तन कर दिए ये समझ। और ये दुखी ही दुख है, दुखी दुख है। एक योग सार में एक दो है 4 नंबर, कम अनाय अनाय जी भवसाय अनंत। कर्म अनादि का है और जीव अनादि, और भवसागर अनंत है, अनंत है। मतलब कर्म अनादि का और जीव अनादि का, तो कल भी मैंने बताया था। मतलब किसी ने उन दोनों का सहयोग है ना, किसी ने किसी को कुछ किया ही नहीं है, अपने आप ही है ऐसा। उसमें लिखा मिथ्या दंशन बोरियो सुख न दुख जो पंथ। मिथ्या दर्शन से मोहित ये इसने इस अनंत काल में एक क्षण को भी सुख की एक कणिका का आस्वादन नहीं किया, दुख ही दुख प्राप्त किया। इस अनंत संसार में पता है क्यों कहते हैं ये बात? इसलिए कहते हैं कि देखो अपने को लगता है कि हमें सुख, ये सुख, ये सुख, काय पे सुख मान रहे हैं, और कितने काल का है ये? अब पहले तो ये इस भाव का, और इस भाव में भी अपना उपयोग वो सुख प्राप्त कर रहा है, मान रहा है कि मैं इससे सुखी हुआ हूँ।
तो अगर सुखी हो गया तो बस बैठ जाना, अब क्या करना है। लेकिन फिर ये दुखी ही है, क्योंकि फिर अब एक चीज इसको प्राप्त हुई, एक अनुभूता मिली, अब दूसरी आकुलता चालू, तो सुखी कहाँ हुआ? नहीं है अभी ये ज्ञान। हम तो पहले एक भाव की बात करें चल रही है, तो उस भाव में जहाँ पुण्य के उदय से कुछ अनुकूलताएं मिल जाती, तो वहां भी वो सुखी है क्या वास्तव में? सुखी है कि नहीं? अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने लिखा है कि प्रवचन सारथी से निकल के जाता है, 62 नंबर की गाथा से वो शुरू होता है कि भैया जैसे रोग हुआ ना किसी को, और रोग की दवा कर लें और रोग ठीक हो जाए, तो अब दवा को लेंगे, दवा लेगा, खाएगा वो दवाई। अब क्या जरूरत है, मेरा रोग ठीक हो गया, तब तू सुखी हो गया ना, तो अब क्या कर रहा है तू? अगर तू मान रहा है कि इनसे मैं सुखी हो गया हूँ, तो बस बैठ जाना, अब इनका उपचार क्यों, इनकी जरूरत क्यों? इसका मतलब यहाँ इस भाव में भी, पुण्य के उदय में भी ये सुखी हुआ नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये तो एक बात। और ये अनुकूलताएं कितने काल की है, और उसके बाद ये भाव छूटा तो फिर कहाँ जाएगा ये इन अनुकूल संयोगों में सुख मान करके जो इनमें दौड़ा लगा रहा है, उसके फल में ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा बताओ? फिर प्रतिकूलताओं का दौर शुरू हो जाए, फिर वो इधर से चला तो अभी ये संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय है, और वो संगी पंचेंद्री ट्रेंच में चला जाए और वहां संगी पंचेंद्री पर्याय मिले, बस दुखी रहेगा मैं सुखी रहेगा, और वहां से फिर वो संगी में बने अगली पर्याय, पंचेंद्री तो है लेकिन संगी नहीं है, तो सुखी है तो दुखी है। और फिर चार इंद्री में चला जाए तो चार इंद्री क्या स्थिति है, उससे भी बदतर है ना, और बदतर और बदतर। और उसमें ये लिखा है, शास्त्र में ही लिखा है भैया, कि ये अधिक काल तो एकेंद्रीय पर्याय में ही रहता है। चार गतियां हैं, कौन कौन सी? ये पेड़ पौधे कौन सी गति में आते हैं? एकेंद्रीय पर्याय में रहता है अधिक काल। इनमें तो बड़ी साहब ने लिखा है मुष्पर प्रकाश में, इनमें ये जो ऐसे जो भव है ना, मनुष्य के देव के, उनमें कितने काल रहता है ये जैसे किसी पत्थर को उछालो, उन्होंने तो निगोड़ का लिखा है, तो वो पत्थर जितनी देर आकाश में अधपर रहा उछालने पर, उतने काल की ये अनुकूलता है। बाकी तो पत्थर आधार पे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा ना, ऐसे जीव कहाँ रहेगा, कहाँ रहता है? निगोद में ही रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को चिंतामणि रत्न कहा कि अब ये निगोद में नहीं जाने वाला, ये गारंटी है इसकी। बल्कि उसमें तो छेड़ारा में बता दिया ना, वो सब आगम सम्मत बातें हैं। क्या है वो? प्रथम नरक में, प्रथम नरक में सटगु ज्योतिष बान भवन सन नारी, धावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक दाय। इसलिए चिंतामणि रत्न कहा है। अपने को वो जो दशा हमारी विरोध में, एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में जो हुई है ना, उसका हमें ख्याल ही नहीं है, पता ही नहीं हमें कितना दुख हुआ, क्या हुआ है। दो इंद्री तीन इंद्री पर्यायों के पर्यायों में जो जीव रहते हैं, तो उनकी क्या क्या कीमत है, कौन कीमत कर रहा है, कौन पूछ रहा है? कोई एकाध ज्ञानी ऐसे होते हैं जो ज्ञानियों को उनके प्रति दया आती है, लेकिन किसको दया आ रही? किस तरह जीव बिलबिला रहे हैं, क्या दुर्दशा है।
कितने भरे हुए हैं इसमें, चहुगत को जीव भरे हैं, चहुगत मत जीव भरे हैं, भरे हैं डसाडस। तो वे सबके सब सुखी हैं कि दुखी, ये समझना। ये अपने को मौका मिल गया है यहाँ चिंतामणि रत्न प्राप्त करने, इसलिए लिखा है यहाँ पर। जब उसमें लिखा है तरस, वो क्या नाम है, छिड़ाना में पहली डालनी तो रही तरस कड़ी, क्या क्या है, हाँ, उससे पहले पहले लिखा है उसमें बड़ी आता, दुर्लभ लय जो चिंतामणि जैसा है ना, दुर्लभ लय जो चिंतामणि, क्यों पर्याय नहीं त्रस्तणी, माने दो इंद्री पर्याय जो त्रस पर्याय है वो ऐसे प्राप्त की जैसे चिंतामणि रत्न मिल जाए। तो उसमें संगी पंचेंद्री पर्याय का प्राप्त होना, मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना, उत्तम पुष्कर प्राप्त होना, जिनवाणी का समागम होना, शोभसम लब्धि का होना, और उसका फिर ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये तो चिंतामणि रत्न की क्या चीज है इसके साथ। ऐसा आचार्य देव ने लिखा है, ये चिंतामणि रत्न मैंने प्राप्त कर लिया। इसकी सम्यक दर्शन की महिमा समझना, सम्यक दर्शन क्या चीज, कितना निराकुल हो गया वो, अपने को पता नहीं चलता। जब अपने को सम्यक दर्शन होगा ना तब पता चलेगा कि मैं कितना, मतलब मेरी झंझट छूट गई। ये मैंने कल बोला था ना कि अनंत काल की दरिद्रता वो नष्ट हो जाएगी, छूट जाएगी। कितनी दरिद्रता है अनंत काल, दरिद्रता किस बात की है, कोई तो दौड़ा लगा रहा है, झपट्टे मार रहा है। समझ में आया ना, ये बात अपने ऊपर घटित, अपने गोटे की ये बात मेरी है। हम रचिंद्राचार्य स्वामी तो कह रहे हैं कि मैंने चिंता मणि रत्न प्राप्त कर, और मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं भी चिंता मणि रत्न को प्राप्त। अब यहाँ तो ये बताते हैं कि चिंता मणि रत्न प्राप्त करने के बाद फिर क्या कर्तव्य है, ये बताते हैं। देखो, चिंता मणि रत्न प्राप्त कर लिया है, तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है। क्या कहा, प्रमाद चोर विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है, आत्मा ही चेतन वस्तु है ना, इसकी प्रगति में प्रमाद चोर, क्योंकि प्रमाद कसाय का कारण है, राग द्वेष का कारण। ऐसा विचार कर जागृत रहता है, वो ज्ञानी है तो वो ये जानता है कि प्रमाद चोर विद्यमान है, ऐसा जान करके वो ज्ञानी जागृत रहता है। वो किस प्रकार रहता है इसकी बात देखो, 143 पेज पर मूल गाथा है। हाँ, तो डिस्टर्बेंस होता है। ये वो कहाँ टेबल आपने वहां दिया ना, वो टेबल उठा के लाओ। वो रखी है, वो पूजा रखी है, किसकी है वो, क्या है कि यहाँ टेबल रखी रहती है, वो लोग पूजा के लिए। डिस्टर्बेंस नहीं, ले लो आप, ले लो, तो एक फोन लेना हो तो ले लो, पुस्तक भी ले लो।
देखो 143 पेज पर यहाँ ये कहते हैं जीवो भवनमो भूलतो तच्चमपणो संगम जग जदिरागोसी अगले पेज पर है नीचे जीव को आत्म स्वरूप सम्यक पाविले जो राग देश परे हरे को पान को शोधात्म। अब याद है जिसने मोह को दूर किया है, जिसने मोह को दूर किया है और आत्मा के सम्यक तत्व को सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया है, ऐसा जीव यदि राग द्वेष को छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता। बोलो समझ में आया? ये देखो मैं बताता हूँ इसको। जिसने मोह दूर किया है, मोह दूर करना माने क्या कि अपना जो स्वरूप है इसका, उसको इसकी पहचान अनादि से मिली, तो ये पर में अपनत्व मानता है, पर में अहम और ममत्व। पंडित जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशन में 78 पेज पर 78 पेज पर है 80 पेज पर 80 पेज पर लिखा कि एक तो अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर, दूसरा स्वयं आत्मा, दो चीजें हो गई। तीसरा आत्मा की अवस्था में क्रोधाधिक भाव, चौथा आत्मा में जानना। ठीक है, अब इन सबको मिला करके ये मानता है कि ये मैं हूं। क्या मानता है? ये मैं हूं। माने जानता है, वो जानने की जो क्रिया है, जानने का कार्य है, इसे भी मानता है कि मैं हूँ। क्रोधादि के जो भाव है, रागद्वेष के भाव है, विकल्प है, शुभाशुभ विकल्प है, उन्हें भी मानता है कि ये मैं हूँ। और ये शरीर है अनंत पुद्गल परमाणु में, इसको भी मानता है कि मैं हूँ। ये तीनों मिल करके तीन चीजें हुई ना ये रागादि भाव और जानने का परिणाम, जानने का परिणाम, ये तीनों ये सब मिला करके क्या मानता है? एक है। अब ये तीनों मिलाकर के ये है कि ये तीनों में से केवल एक है। ठीक है, बाकी के दो नहीं है। और वो जो एक है वो भी एक कैसा है? अब ये तो सब विनाशी है ना, क्या क्या? ये शरीर विनाशी, तो ये इसका कैसे हुआ? रागादिक से पहली बात दुखमय भाव, दूसरा पर से उत्पन्न, आत्मा से उत्पन्न भी नहीं है वास्तव में। ठीक है, और तीसरा वे क्षण, हर क्षण पलट रहे हैं, हर क्षण पलट रहे हैं, हर क्षण पलट रहे हैं। शरीर की भी स्थिति ऐसी, हर क्षण दशा बदल रही है। और जानना है, वर्तमान जानना, वो पूरी तरह पराधीन है, तीनों के अधीन है। तीन बातें होगी ना, तो ये तीनों में इसका कौन सा स्वरूप? कोई भी एक भी स्वरूप नहीं है इसका। बोलो समझ में आया? नहीं आया? फिर बोलो। शरीर इसका स्वरूप नहीं, जड़ अचेतन बिल्कुल मुर्दा है। रागादिक इसका स्वरूप नहीं, क्यों? क्योंकि वे दुख रूप है, कर्म से उत्पन्न है और क्षणिक है। दशा हर क्षण बदल रही है। अब लोग पता नहीं चलता है।
ये भी ये नहीं है, इसका नहीं है वो। और जो वर्तमान जानना है वो कैसा है, तो वो भी इसका स्वरूप नहीं है, वो पराधीन है, गेहों के अधीन है। ऐसा बिल्कुल ये चल रहा है सब। और इन तीनों में ही इसने अपनापन कर रखा है, और जो आप है वास्तव में उसको नहीं जानते। बोलो ये बात पकड़ के देखो। इसमें कोई शंका होगी, प्रश्न तो पूछना मेरा। ये जो जानना हो रहा है ना, इसमें ऐसा लगेगा ये जानना है, ये भी तो पराधीन है, तो ये स्वरूप है क्या? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो इंद्रिय ज्ञान रूप दशा है। और ये इस इंद्रिय ज्ञान रूप दशा को अपना स्वरूप मानता है। इसका मतलब जो ज्ञान है उस ज्ञान के स्वरूप को भी सम्यक प्रकार से जानता नहीं। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि ज्ञान जहां से उत्पन्न हो रहा है, जिसमें हो रहा है, जहां वो ज्ञान का घर है, उसको जानता ही नहीं है कि ज्ञान कहाँ रहता है, किससे है, किसका है, कौन इसका स्वामी है, इस ज्ञान का कौन स्व है, ऐसा नहीं जानता। तो इस प्रकार से जब ये ऐसा अंदर में जाने अपने को, इन तीनों से भिन्न बिल्कुल सत्स्वरूप वस्तु, जो ज्ञान और आनंद का घनपिंड त्रिकाल है, वहां ये ज्ञान की ज्ञान है नहीं, ज्ञान की जानना 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 वहां से उत्पन्न हो रहा है। ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान का स्व तो वो है, वो इस ज्ञान का स्वामी है, ज्ञान का आधार तो वो है, उस ज्ञान का ये आदेश है, उस ज्ञान इस ज्ञान का कर्ता तो वो है, उसका ये ज्ञान कर्म है। ऐसा बिल्कुल ज्ञान है। और ये इंद्रिय ज्ञान और ये सब ये मेरा स्वरूप नहीं है, वहां से हट करके बिल्कुल। और ये कब जाना है? जो अनंत के स्वरूप को जाना, उनके द्रव्यपने को, गुणपने को, पर्याय को। तो इसमें ये जो बात चली अभी, इसमें तीनों प्रकार से इसने अपने द्रव्यपने को, अपने गुणपने को, अपने पर्यायपने को नहीं जाना ना। और जब ये जाने, तो इसका मतलब इसे सम्यक तत्व की उपलब्धि हो गई, प्राप्ति हो गई। यहाँ प्राप्ति का देखो, आत्मा के सम्यक तत्व को, सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया है। तो अब वो जानने वाले ने किसको जान लिया? अपने स्वरूप, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को, अपनी अनंतता को, पूरा का पूरा निरालंबपने को, अकेलेपन उसने जान लिया। मैंने परद्रव्य से, परतत्व से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा जान लेना, इसका नाम सम्यक पने से आत्मा को प्राप्त कर लेना। अब इतना जानना तो हो गया, वो तो पकड़ में आ गया। इतना पकड़ में आना है, इसका मतलब चिंतामणि रत्न की प्राप्ति। लेकिन क्या कहते हैं, यदि राग द्वेष को छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। देखो, समय सार जी की भाषा अलग, यहाँ की भाषा अलग। यहाँ शुद्धात्मा को प्राप्त करना माने परिपूर्णता को प्राप्त करना, तो शुद्धात्मा को प्राप्त करना। क्या कहा? हाँ, परिपूर्णता को प्राप्त करना, उसका नाम शुद्धात्मा को प्राप्त करना है। मैंने शुद्धात्मा हो जाना सारी अनंत काल के लिए, राग द्वेष मोह का चला जाना, राग द्वेष का चला, मोह तो चला गया, लेकिन राग द्वेष का चला, इसका नाम शुद्धात्मा को प्राप्त। ठीक है, अब ठीक है पढ़ते। इस प्रकार
जिस उपाय का स्वरूप वर्णन किया है, उपाय का स्वरूप, उस उपाय के द्वारा मोह को दूर करके भी सम्यक आत्म तत्व को यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करके भी, समझ गए ना, मैंने अपने ज्ञान में अपना आत्मा झलकने लगे, इसका नाम आत्मा के सम्यक पने की प्राप्ति होगी। क्या कहा, क्या होता है सम्यक दर्शन में, क्या होता है? अपना जो ज्ञान है ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, और इसका ज्ञान है, ज्ञान का परिणाम, उस ज्ञान के परिणाम में अपना आत्मा प्रकाशित हो जाए, तो वो उसका जो प्रकाशित होना, वही तो चिंतामणि रत्न का प्राप्त करना है। रत्न है ना ये इसमें प्रकाशित हो गया, ये मैं हूँ, और उसमें ये भी प्रकाशित हो गया, तो अन्य और बाकी का मैं, जिसको मैं अभी तक अपना मान रहा था, एक में नहीं, तो इनमें से सब में से उसका ममत्व अपनत्व सब छूट गया, और अपने में अपनत्व आ गया, बस अभी इतना हुआ है, लेकिन अभी राग द्वेष नहीं छूटे, और वो राग द्वेष का कारण प्रमाद है, ऐसा कहते। आत्म तत्व को यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेष को निर्मूल करता है, तो वो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। गजब बात, समझ में आया? तो अब वो समय सारजी में क्या कहेंगे, वो सम्यक दर्शन को ही शुद्ध आत्मा का अनुभव बता रहे, और यहाँ कह रहे हैं कि तब शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि अभी तो वर्तमान में साधक अवस्था में मिश्र अवस्था है, ख्याल में है कि नहीं है? तो ये किसका अनुभव करता है जी? उस मिश्र अवस्था का अनुभव करता है। साधकपना है ना, तो साधकपने का अनुभव करना माने मिश्र अवस्था का अनुभव करना, ये इसकी भाषा है, वो समय सार की भाषा। वो दोनों में कोई विरोध है नहीं, यहाँ तो बिल्कुल शुद्धात्मा को प्राप्त करा रहे, अभी तो मिश्र दशा का अनुभव करता है साधक दशा। मुनि भी छठवें सातवें मुनि स्थान में हुए तो मिश्र दशा का अनुभव, हाँ जी, तो शुद्धात्मा का अनुभव करता है। किंतु यदि पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, इनका माने राग द्वेष को निर्मूल नहीं करता है, और पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है। पुनः पुनः अनुसरण करने का मतलब क्या है कि जो छठवें सातवें स्थान पर भी मुनराज है, तो वे मुनराज क्षण में शुभोपयोग क्षण में शुभोपयोग को परिणमित होते हैं ना, तो वो शुभोपयोग क्षण क्षण में परिणमित होना, वो राग द्वेष का अनुभव करना है, अनुसरण करना है। इतनी कठोर बात समझ में आया कि नहीं आया? हरीश भाई शांति से समझ में आया। पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, माने राग द्वेष स्वरूप परिणत करता है। देखो ये अपन यहाँ राग द्वेष का अर्थ अपने कुछ राग द्वेष चल रहे हैं ना, उसमें लगाते हैं, पर वो नहीं, वहां तो इसलिए उत्कृष्टता था। पुनः 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 कहाँ हो रहा है? पुनः पुनः मुनि दशा, तो उससे निचली दशा पांचवें स्थान की दशा है या चौथे स्थान की दशा है, तो कितनी निकृष्ट है कि नहीं है? हाँ, और जो सातवें गुण स्थान से ऊपर सीधा जाए श्रेणी आरोहण करके और शुद्धात्मा को प्राप्त कर ले, तो वो शुद्धात्मा का अनुभव, ऐसा आशय। पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तो प्रमाद के अधीन होने से शुद्धात्म तत्व के अनुभव रूप चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से
अंतरंग में भेद को प्राप्त होता है। देखो, आत्मा चेतन वस्तु, सत्संग वस्तु, इसकी जो भी दशा है, थोड़ी गंभीर बातें हैं, सूक्ष्म, जो भी दशा है, पहले गुणस्थान से लेकर के आगे तक सारी क्या कहा, वो सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो उसकी दशाओं को करने वाला कौन है? कौन करने वाला, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? तो कोई जिम्मेदार नहीं है, वो उसकी दशा सहज ही। क्या कहा, सूक्ष्म बात, क्या बोला मैंने, बात समझ में आई नहीं आई? जितनी सत्स्वरूप वस्तु है, जो आत्मा चेतन वस्तु है, सत्स्वरूप है, इसकी पहले गुण स्थान से लेकर के आगे तक जितनी जो भी दशाएं हैं, वे सहज स्व कारण से स्व कारण, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक जब तक ऐसा उस सत्स्वरूप वस्तु को स्वतंत्र निरालंब अकेला ऐसा हमारे बार बार वो जड़ता नहीं आए, ये स्वतंत्र है, सत्तावान है, इसका कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, तो उसका परिणमन स्वतंत्र है ना, वो अपने से है ना, उसको कौन क्या करे। तो मैं प्रमाद का अर्थ बताने जा रहा हूँ आपको। इसलिए ये तो शांति से, इसलिए उसको चित्त को एकाग्र रखो शांति से, और सारे जगत से बिल्कुल, हमें सारे जगत से कुछ लेना देना नहीं है कि जगत क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्या करना, जगत क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। बिल्कुल ये वस्तु स्वरूप ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा अपने को प्रश्न आना चाहिए। और सारे भय छोड़ दो, सारी शंकाएं छोड़ दो कि ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, स्वतंत्र मानने से क्यों, मैं वो स्वतंत्र है ही ना, मुझे स्वीकार क्यों नहीं है, इसका मतलब ये मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि स्वतंत्र है, तो ये मेरा दोष है ना, जबकि वस्तु तो स्वतंत्र ही है, अंदर में मैं वस्तु स्वतंत्र हूँ, सत्तावान हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा, अपने में परिपूर्ण हूँ, मुझे कोई किसी से बाहर से परिपूर्णता की आवश्यकता नहीं है, किसी से बाहर से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा, ऐसी सत्स्वरूप वस्तु समझना, तो वो उसके पहले गुण स्थान से और आगे की जितनी अवस्थाएं, ये सब सहज है। अब वो जो मुनि दशा है, वो भी सहज स्वकार में हुई है ना उसी वस्तु में, कौन करे, तो किसने किया है, वो तो आत्मा का ही परिणाम है, वो परिणाम अपने स्वकार में हुआ है। जैसे किसी को सम्यक दर्शन होने वाला हो, तो 5 लक्षियां होगी ना, तो स्वकार में अपने कारण से सही होंगे ना, कौन करने वाला, बताओ, मुझे बताओ, कौन करेगा उनको, और कोई चीज चार लड़कियों तक पहुंच जाता है, कम लड़कियों से हो ही नहीं पाती, तो नहीं हुई तो किसने नहीं की, किसने क्या किया, जीव पुरुषार्थ करता है, ये पुरुषार्थ की प्रेरणा ज्ञानियों को अपने परिणाम में आती है, ऐसे उनको ऐसा दया का करुणा का परिणाम होता है कि जगत के जीव तत्व को समझे, ऐसा उनका शुद्ध कल्प रहता है, लेकिन वे जानते हैं कि हमारी कोई प्रेरणा नहीं, तो हमारा दुख है कि हम इनको प्रेरित करते हैं। क्या कहा, ये तो हमारा क्या है, इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमारा ये पाप है, दुख है, हम नहीं चाहते हैं इस दुख को, इस पाप को, तो ये शुभाव पाप कह रहे हो, हाँ ऐसा ही है,
क्योंकि ये हमें आकुलता देता है, हमारी आत्मा के स्वभाव का घात करता है, इसलिए वो पाप है। तो वे मतलब वे तो उनका अपना ही भाव है, इसलिए वो प्रेरित करते हैं। को कौन क्या करे उसको। और जीव जब पुरुषार्थ करता है तो वो अपने से ही करता है ना, वो कोई सहज हुआ का नहीं हुआ है? इसमें कलश टीका में है, शायद चौथे नंबर का कलश है, उसकी व्याख्या में लिखा कवि साहब। ये ये जो सम्यक दर्शन है, ये यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य। यत्न साध्य है ही नहीं। इतनी गजब की बात लिखी है उन्होंने। हाँ है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि अपने को जब जो परिणाम आने योग्य हो तब वैसा आ रहा है कि नहीं। हमारा जो कुछ भी चल रहा है, जैसे दिनेश जी, इन्होंने कल शाम को मेरे से बोला था, मैंने बहुत नुकसान कर दिया, बहुत नुकसान। मुझे शाम को आना चाहिए था, मैं अभी तक आता ही नहीं था, तो इसमें तो इतना माल मिलता है। जैसा इन्हें बहुत पछतावा होगा, तो पछतावे का परिणाम भी अभी आना था ना, तो आ रहा है। और वो पहले आने योग्य नहीं था तो नहीं आया है। बहुत दिन से अपन यहाँ ये बैठे हुए हैं और अपन ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं सब। अब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। जब आने योग्य हो तब आ रही है ना। तो समझाने वाला तो कोई समझे, समझाने वाला तो कोई है। कितनी स्वतंत्रता है वर्ण मन की, इसलिए वो सहज साध्य है। इसलिए वो मैं कह रहा हूँ, पहले गुणस्थान से लेकर के और आगे की जितनी अवस्थाएं, ये सब अवस्थाएं हैं, उनका कौन करता है, सहज है। उसके लिए मूल क्या चीज है कि हम आत्मा के अपने सत स्वरूप को समझे बस। ऐसा मैं निरालन हूँ, वहां पर दृष्टि जाए तो अपने को अपने परिणाम ही सहज लगे। तो अगर मैं किसी को उसमें मिलाना नहीं चाहता, फिर मैं अपने में ही रहना चाहता हूँ ना, मैं अपने में ही रहना चाहता हूँ। और जो अपने में ही रहना चाहे उसे प्रमाद नहीं होगा। कर रहा है, क्योंकि शरणागति में ये बात है। जैसे वो सूर्य का है ना, दर्शन शुद्धि, दर्शन विशुद्धि, दर्शन शुद्धि, ये सब। दर्शन विशुद्धि का मतलब ही ये है कि मैं बस अपने में ही रहूँ, अपने में ही रहूँ, अपने में ही रहूँ। और ये सब जो व्यवहार की बात है ना, जैसे मैंने ये बात बताई आपको, कौन सी, जो वस्तु स्वतंत्र है, सत्य है, ऐसी है, ये सब पूरा व्यवहार है। वो व्यवहार अपने परिणाम में होना चाहिए, व्यवहार कहीं बाहर की कुछ क्रिया नहीं है, एक परिणाम है। ऐसा चिंतन विचार, ये व्यवहार है उसका, उससे दर्शन विशुद्धि होती है, उससे प्रमाद नहीं होता है, उससे वो आगे बढ़ता है, उससे राग द्वेष का नाश होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो वहां तक की बात है। अब यहाँ तो उससे भी ऊंची बात है। तो वो जो छठवां सातवां गुणस्थान हुआ है मुनिराज का, वो सहज हुआ है ना। अब वहां वो उपयोग लौट लौट करके आता है। तो वो छठवां गुणस्थान कौन सा, क्या नाम है उसका? प्रमत्त, प्रमत्त विरत कहा जाता है। विरत मानो उसको पंच महाव्रत तो है, लेकिन प्रमाद सहित। उस प्रमाद की बात कर रहे हैं आचार्य। तो अब उससे नीचे की दशा की क्या बात की, या उसका राग द्वेष कब तक नाश नहीं होगा, निर्मूल नहीं होगा? तो जब तक वो लौट लौट करके उसमें छठवें स्थान का प्रबंध दशा में आता है, तब तक उसके राग द्वेष निर्मूल नहीं होगा, तब तक उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं। आचार्य तो उसकी अवस्था में है ना। एक मिनट, ख्याल में आ गया ना।
है जी, सब सहज है, लेकिन फिर यहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा है और उसका ज्ञान भी कराया, तब तक वो प्रमाद चोर है, वो विद्यमान है। ऐसा प्रमाद चोर शब्द किया देखो। हाँ जी, ये पुरुषार्थ है, एक पुरुषार्थ है। कौन करे जगत में, कौन क्या कर रहा है, सब अपने अपने में पड़े हुए हैं ना, किसका किससे क्या संबंध है, बताओ मुझे। कर्म कर्म में पड़े हुए हैं, जीव जीव में पड़ा हुआ है, देह देह में पड़ी हुई है, बाहर के सारे पदार्थ कहाँ पड़े हुए हैं, किसका किससे क्या संबंध है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो सहजता है, और क्या है, किसका क्या करना है, क्यों विकल्प करे। अपने वो जितने विकल्प थे सब झूठे हैं, सब पाप में है। एक बार वस्तु का स्वरूप सहज है, सहज, ऐसा जान लिया, ऐसा प्रमाण है। और वो यहाँ से आए तो मैं सहज, मैं सत्स्वरूप वस्तु, और मेरे में जो परिणमन चल रहा है वो सहज। बस अब बाहर के परिणमन से मुझे क्या लेना देना, जो कर्तव्य है उनके परिणमन से मेरा क्या लेना देना, उनके परिणमन उनके हिसाब से है। समझ में आया ना, यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तो प्रमाद के अधीन होने से, 144 पेज टीका में 5 लाइन, प्रमाद के अधीन होने से शुद्धात्म तत्व के अनुभव रूप चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से अंतरंग में खेद को प्राप्त हो, पुनः पुनः राग देश का अनुसरण करना। आगे धर्म के नहीं आए भैया, अंतरंग में क्या है कि पुनः पुनः उधर लौट करके आता है, तो वो जो चिंतामणि रत्न है ना, उसके चुराए जाने से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात, चुराए जाने से अंतरंग में खेद को प्राप्त होता है, इसलिए मुझे राग द्वेष को दूर करने के लिए अत्यंत जागृत रहना चाहिए। देखो ये दो गाथाएं, 80 नंबर की और 81। 80 नंबर की गाथा मोह को दूर करने के लिए, और 81 नंबर की गाथा राग द्वेष को दूर करने, वहां मूल मोह को समूल नाश किया, और यहाँ राग द्वेष का समूल नाश करना चाहिए है, तो शुद्धात्मा का अनुभव, ऐसा क्या देखो, भावार्थ है 80वीं गाथा में बताए गए उपाय से दर्शन मोह को दूर करके, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मान भूत स्वरूप वितराग चारित्र के प्रतिबंधक, ठीक है समझ में आ गया ना, वितराग चारित्र के प्रतिबंधक राग द्वेष को छोड़ता है, पुनः पुनः राग द्वेष भाव में परिणमित नहीं होता। यहाँ पुनः पुनः का मतलब वो छठवें साथ में, छठवां साथ, वही अवेद रत्नत्रय परिणत जीव शुद्ध बुद्ध, एक देखो आ गया ना इसमें, एक दशा है ना, क्या लिखा, वही वही जीव अभेद रत्नत्रय परिणत जीव, ऐसा आया कि नहीं आया। अभेद रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परिणत। यहाँ ये रागद्वेष की बात अपनी नहीं है, क्योंकि अपने में तो चौथे गुण स्थान तक, बल्कि मैं कहूँ 5वें गुण स्थान तक भी
ये पुनः पुनः का प्रश्न ही कहाँ है? ये तो निरंतर राग द्वेष में ही पड़ा हुआ है ना। ये राग द्वेष की पुनः पुनः अवस्था तो वहां होती है छठवें सातवें अवस्था आया कि नहीं आया। और इसलिए वही फिर यहाँ का वही चीज अभेद रत्न त्रय परिणत, ऐसा जो चीज है शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा को प्राप्त करता है, अर्थात हाँ ये बात है, मुक्त होता है, सिद्ध अवस्था को अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है, ये आशय है। सरल है भाषा तो कोई बात नहीं। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी, सराग चारित्र प्राप्त करके भी राग द्वेष के निवारणार्थ अत्यंत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि सराग चारित्र माने क्या? सराग चारित्र माने वही दशा, पुनः पुनः राग द्वेष रूप परामन करना, इसका नाम सराग चारित्र है। और वितराग चारित्र क्या है? जो शुद्धोपयोगी होकर के और पूर्णता को प्राप्त करे वो वितरागी चारित्र। बोलो समझ में आया? ऐसा ही आगम का ही वचन नहीं है, आगम के अनुसार ही मैं बताता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। सराग चारित्र मुनिराज है ना, तो उनके राग ही है और चारित्र भी है। तो राग सहित जहाँ चारित्र है, माने तीन चौकी कसाई का आगु जो बीत रखता है, लेकिन राग सहित उसका नाम सराग चारित्र ऐसा कहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा समझ। सराग चारित्र जब तक है, सराग चारित्र प्राप्त करके भी राग द्वेष के निवारणार्थ अत्यंत सावधान रहना चाहिए, प्रमाद नहीं आने देना चाहिए, ऐसा है। अभी